हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल क्राइम स्टोरी। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसी कहानी जो आज तक सुलझ नहीं पाई है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। पर इस हत्या का मकसद क्या था और इस कहानी का आखिर में क्या अंजाम होता है, यही मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। आज की कहानी गुजरात के पाटन ज़िले की है। वहाँ सिद्धपुर नाम का एक इलाका है। इसी सिद्धपुर में एक लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम लवीना था। 12 मई 2023 को इस लड़की की शादी अहमदाबाद के एक लड़के के साथ तय हो चुकी थी। लवीना के घर शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी से पहले लवीना ने 3 मई को प्री वेडिंग शूट भी करवाया था। लवीना इस शादी से काफ़ी खुश थी। धीरे धीरे शादी नज़दीक आ रही थी। लवीना हर शाम अक्सर गुरुद्वारे जाया करती थी। शादी से 5 दिन पहले यानी 7 मई को भी लवीना शाम के करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास गुरुद्वारे जाने का कहकर घर से निकलती है। लेकिन बहुत देर तक लवीना वापस ही नहीं आती। देर रात तक जब लवीना घर नहीं आई तो घर वालों को लवीना की फिक्र होने लगती है। घर वालों ने लवीना को इधर उधर ढूंढना शुरू किया। लवीना के घर वाले गुरुद्वारे भी पहुंचे, पर वहां भी लवीना का कोई पता नहीं था। घर वालों ने हर तरह से ढूंढने की पूरी कोशिश करी, पर जब अंत में वो थक कर हार गए तो उन्होंने पुलिस स्टेशन जाना ही ठीक समझा। पुलिस स्टेशन जाकर के वह लवीना की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अक्सर जब शादी के कुछ दिन पहले लड़का या लड़की गायब होते हैं तो सबको ये लगता है कि शायद वह अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ भाग गए होंगे। पुलिस ने भी जांच को शुरू इसी एंगल से किया था, पर जब उन्हें विश्वास हो गया कि लवीना का कोई प्रेमी नहीं है तो उन्होंने इस केस को किसी और तरीके से आगे ले जाना ठीक समझा। इसी दौरान शहर में एक और खबर सामने आने लगी कि सिद्धपुर बस्ती में जो पीने का पानी आ रहा था वो गंदा और बदबूदार था। लोगों ने नगर पालिका में जाकर शिकायत की, जो टंकी का पानी उनके घरों में आ रहा है वो गंदा और बदबूदार है। लेकिन नगर पालिका के लोगों ने इसे लापरवाही से लिया और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई दिक्कत हो गई होगी, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सिद्धपुर बस्ती के लोग क्या ही करते, उनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। गर्मी का मौसम था, इसलिए कुछ लोग उस पानी को उबाल कर पीते थे तो कुछ लोग ऐसे ही पी लेते थे, क्योंकि गर्मियों में प्यास बहुत लगती थी। इस तरह से 4 दिन बीत गए और गंदा पानी आता रहा। उसे लोग मजबूरी में पीते रहे और लगभग ये शिकायत 4000 घरों की थी। लेकिन जब 16 मई को लोग सुबह उठ पानी पीने लगे तो उन्होंने देखा कि अचानक पानी ही आना बंद हो गया है। तब लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। फिर उन्होंने नगर पालिका में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई कि अभी तक बदबूदार और गंदा पानी आ रहा था, पर अब तो पानी आना ही बंद हो गया है। नगर पालिका के अफसरों को लगा कि अभी तक ये लोग शिकायत कर रहे थे कि गंदा पानी आ रहा है, अब अचानक पानी आना बंद हो गया। इसके बाद इसकी जांच करने के लिए उन्होंने एक टीम भिजवाई। लगभग इस टंकी के पानी का सप्लाई 2 किलोमीटर में फैला हुआ था, लेकिन एक खास इलाके में ही पानी नहीं आ रहा था जहां करीब 4000 घर थे। इसलिए वहां के पाइपलाइन को खोला गया तो अचानक पाइप के अंदर से उन्हें कुछ चीज़ टकराई और उसे जब खींचा गया तो उसे देखकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इस पाइप के अंदर से एक आधी अधूरी लाश का टुकड़ा में निकला। लेकिन शुरुआत में जब खींचा गया तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये हिस्सा जानवर का है या कोई इंसान का, और जब इसे बाहर निकाला गया तो पता चला कि इस पाइप से एक इंसानी लाश का टुकड़ा मिला है। जब ये बात लोगों तक पहुंची तो उन्होंने ये सोचकर उल्टियां करना शुरू कर दी कि पिछले कुछ दिनों से वो ये पानी जो पी रहे थे उसमें इंसान के शरीर का टुकड़ा फंसा हुआ था। खैर, उस लाश को खींचकर निकाला गया, लेकिन अभी भी उस लाश का सर और बाकी हिस्सा गायब था, जिससे लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि लाश आखिर किसकी है। इत्तेफाक से उस आधी अधूरी लाश के साथ एक कंगन भी मिला, लेकिन वो कंगन भी पानी और लाश के साथ पड़ा था, जो कि गल चुका था। इस कंगन से ये तो पता चल गया था कि ये लाश किसी लड़की की है। तभी ये ख्याल आया कि सिद्धपुर में एक लड़की की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। फ़ौरन लड़की के घर वालों को बुलाया गया, पर चूंकि उस लाश का सर नहीं था इसलिए घर वाले भी नहीं पहचान सकते थे। पुलिस अफसर ने यह भी बताया कि ये कंगन भी साथ मिला है। क्या ये कंगन लवीना का है?
तो उसकी बहन ने कहा कि ये कंगन लवीना का नहीं है। वो कंगन आधे से ज़्यादा गल चुका था। अब उसे निकालने के बाद ये हुआ कि बाकी लाश के टुकड़े कहाँ हैं, उसे ढूंढा जाए। पाइपलाइन की गोलाई और चौड़ाई इतनी नहीं थी कि कोई इंसान उसमें जाकर ढूंढ सके, इसलिए लाश को ढूंढने के लिए एक रोबोटिक कैमरा पाइप के अंदर भेजा गया। पर पाइप का आकार गोल था और पाइप में इतनी जगह नहीं थी कि कैमरा इस काम के लिए ज़्यादा कामयाब हो पाए। फिर उन्होंने लाश निकालने के लिए एक पुराना तरीका आजमाया। उनका तरीका ये था कि काफ़ी ऊंचाई पर पानी की टंकी होती है। पहले पानी की टंकी को फुल कर दो और फिर पानी को एक साथ फोर्स के साथ छोड़ दो। प्रेशर इतना हो कि जो कुछ भी फंसा हो वो पानी के प्रेशर से बाहर आ जाएगा। और इसी बीच में कहीं पर उस पाइप को अलग कर दो ताकि वहाँ से एग्जिट पॉइंट बन सके। और ये पुराना तरीका कामयाब भी हुआ। पानी को पूरे प्रेशर के साथ छोड़ा गया तो एक पाइप से 2 पैर के टुकड़े निकले। अब सिर के नीचे का हिस्सा और 2 पैर मिल चुके थे, लेकिन अब भी सर गायब था, जिसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पानी के प्रेशर से पूरा पाइपलाइन भी साफ हो गया था, परंतु नगर पालिका ने वहाँ के लोगों को पानी पीने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो इस टंकी में क्लोरीन की ज़्यादा मात्रा में डालेंगे ताकि टंकी अच्छे से साफ़ हो जाए, फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकोगे, ऐसा उन्होंने उन्हें निर्देश दिए। 24 घंटे के बाद टंकी को साफ़ किया गया, लेकिन फिर भी लोग वो पानी पीने को तैयार नहीं थे। कुछ लोग पीने का पानी बाहर से खरीद कर लाते और उसे पीते। बहरहाल समय के साथ लोगों ने धीरे धीरे उसी टंकी का पानी पीना शुरू कर दिया। अब ये मसला तो हल हो गया, लेकिन अभी भी ये रहस्य बना हुआ था कि आखिर वो लाश जो पाइप से निकली थी वो किसकी थी। पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो लाश लवीना की थी, इसलिए लवीना के घर वालों को डीएनए सैंपल के लिए पुलिस ने अपने पास बुलाया। और जब ये सैंपल जांच के लिए भेजे गए तो उस अधूरी लाश के साथ उसे मैच किया गया। अब इसके बाद सब लोगों को पता चल गया था कि वो जो लाश टंकी में से निकली है वो असल में लवीना की ही थी। फिर भी पुलिस इस जांच में अब लग गई कि आखिर लवीना की लाश पानी की टंकी तक कैसे पहुंची। और जब जांच शुरू हुई तो पुलिस को 2 सीसीटीवी कैमरा के वीडियो मिले। उसमें एक 6-7 सेकेंड का वीडियो था जिसमें लवीना बहुत तेज़ कदमों के साथ चलती हुई दिखाई दे रही थी। जिस रास्ते से वो जा रही थी वो रास्ता पानी की टंकी की तरफ जाता था। इसके बाद जो दूसरे सीसीटीवी कैमरा का वीडियो मिला उसमें भी लवीना उसी रास्ते से जा रही थी जिस तरफ पानी की टंकी थी, पर इस वीडियो में उसके पीछे बाइक पे 2 सवार लोग भी थे। अब सवाल ये उठता है कि लवीना पानी की टंकी की तरफ क्यों जा रही थी? तो क्या लवीना खुद को ख़त्म करने के लिए जा रही थी? अब वो पानी की टंकी में कूद गई या पाइप में फंस गई और बाद में वही पानी लोगों के घर तक पहुंचा। यहाँ पर एक सवाल फिर से उठता है कि वो जहाँ पानी की टंकी थी वो इलाका बिल्कुल सुनसान था, तो आखिर वो वहाँ कर क्या रही थी? वहाँ आसपास सिर्फ झाड़ियाँ हैं और वहाँ पे लोग रात को तो क्या दिन में भी जाने को तैयार नहीं होते थे। वैसे आपको बता दें, पानी की टंकी 2 प्रकार की होती है। एक जो 4 पिलर्स पर बनी होती है जिसमें सीढ़ियाँ बाहर की तरफ से होती है, परंतु ये जो टंकी थी ये दूसरी तरीके की थी। ये एक ही पिलर पर बनी हुई थी और इसकी सीढ़ियाँ अंदर की तरफ से जा रही थी। अब सवाल ये था, क्या कोई अकेली लड़की उस अंधेरी रात में ऐसी अंधेरी टंकी में आखिर क्यों जाएगी? वहाँ के लोग ये मानते हैं कि उसने खुद को ख़त्म करने के लिए जो रास्ता चुना था वो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐसे केस उसी इलाके के रेलवे ट्रैक पर होते हैं। तो पानी की टंकी में कूदकर कोई खुद को क्यों मारेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम मान भी लें कि लवीना मरने के लिए उस पानी की टंकी में कूद गई, लेकिन उस पानी की टंकी से उसकी लाश के टुकड़े क्यों मिले और सर कहाँ गया? पानी में अलग अलग हिस्से कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जो घरों में पानी का सप्लाई किया जाता है उसकी रफ्तार इतनी तेज़ नहीं होती कि वो बॉडी को काट सके या फिर उसके टुकड़े कर सके। तो फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उसका कत्ल हुआ है, और अगर कत्ल हुआ है तो किसी अकेले इंसान के बस की बात नहीं थी, क्योंकि कोई भी किसी लाश को 60 फीट सीढ़ियों के रास्ते, वो भी अंधेरे रास्ते से ऊपर कैसे लेकर जा सकता है? और फिर इतना ऊपर जाने के बाद पानी के टैंक पर जो बड़ा ढक्कन है उसे अकेले आदमी के लिए उठाना मुश्किल
था। लेकिन ये सब जानने के बाद लोगों के मन में एक और सवाल उभरने लगा कि लवीना घर पर ये बताकर गई थी कि वो गुरुद्वारे जा रही है, लेकिन फिर सीसीटीवी वीडियो के मुताबिक वो टंकी के रास्ते पर क्यों जा रही थी। अब ये भी हुआ कि जांच के दौरान टंकी के पास से लवीना का दुपट्टा मिला, जिस पर कोई खून का निशान नहीं था। और कोई भी इंसान जब कत्ल करता है तो सबूत के तौर पर उस दुपट्टे को वहाँ छोड़ करके नहीं जाता, उसे जला देता या फिर उसे फेंक देता। लेकिन दुपट्टा वही मिला और उस पर कोई खून का कतरा नहीं लगा हुआ था। तो फिर क्या ये किसी ने उसे वहाँ पर बुलाया होगा, और अगर बुलाया था तो उसे मारा क्यों? तो इन सारे सवालों के रहस्य आज भी बरकरार हैं, जिनका अभी तक पुलिस के पास कोई भी जवाब नहीं है। पर अफसोस की बात यह है कि अंधेरे में रहने की वजह से और सच्चाई ना मालूम होने की वजह से एक शहर के हज़ारों लोग 4 दिनों तक वही पानी पीते रहे जिसमें लवीना की लाश सड़ती रही। आज भी लवीना के मौत का रहस्य बरकरार है और आशा करते हैं कि जल्द ही इस केस से पर्दा उठे।